वीडियो बन जाए वो तो एडिट करूँ अभी थोड़ी ना, कहीं ट्यून चलेगी कहीं क्या होगा। रुक जा मनसा, क्या कर रहा है पीछे पता कटा है। कम ऑन सब टीम आ जाओ। तो सुबह जी आओ हाथी। अभी टाइम क्या हुआ है? हाँ 6:02 और लगभग 15 मिनट की जर्नी, 20 मिनट हो गए जर्नी स्टार्ट किए हुए। तो भागेगी, देखिए क्या आवाज आ रही है। कोई नहीं भागे, खाना थोड़ी लगता है, शेर की नाक नहीं है क्या यहाँ पे? भूख लगी धनी पहला खाई। ऐसा स्लीपी जगह हो तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, स्लिप हो सकते हैं आप। जैसे मैं आपको गगनाथ जी गाय चराने यहाँ आते थे, गौ माता को बचाने के समय ही वो शहीद हुए। नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरावली की पहाड़ियों की टहलती में हूँ आज, और आज जिस जगह पे मैं आपको लेके आया हूँ और जहाँ हम जा रहे हैं, हमने सुना था हमारे बुजुर्गों से, मेरे दादा से, कि हमारे दादा के भी दादा, उन्होंने जब उनके पास गाय हुआ करती थी तो वो 100-200 गाय लेके यहाँ चराने आया करते थे इन जंगलों के अंदर। तो उस समय होता ये था कि गाँवों से बहुत सारे लोग यहाँ चराने के लिए गाय लेके आते थे, पर पानी की व्यवस्था यहाँ पे, क्योंकि बारिश में तो सोते चलते थे तो पानी होता था, पर जब बारिश नहीं होती थी 4-5 महीने तो पानी की व्यवस्था होती नहीं थी। तो उसी समय यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा कुआं बनाया था, वेरी बनाई थी, जो उनकी खुद की गायों के लिए और भी बहुत सारे जो गाँव के लोग और जो बकरियाँ और बाकी सारे पशुधन रखते हैं और बाकी सारे वन्य जीवों के लिए पानी के लिए एक वेरी, मतलब छोटा सा कुआं बनाया था जिसके अंदर पानी भरता रहता है, रिफिल होता रहता है। और उसकी एक खोज के लिए हम जा रहे हैं, कि सुना था एक निशान और मेरे बड़े पिताजी भी आज साथ में मेरे, तो उनके साथ जाके उसको खोजा जाए, देखा जाए कि कैसे उन बुजुर्गों ने उसको ऐसे स्थान बनाया पशुओं के लिए, पीने के लिए। पूरी जंगल की यात्रा होगी, आप दृश्यों का आनंद भी लीजिए, आपको आनंद भी आएगा। आशा करता हूँ आपको आगे का पूरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। चलिए आप साथ में। ये हमने जब यात्रा प्रारंभ की थी तो शुरुआत में बहुत सारे जंगलों में अंग्रेज़ी बबूल फैल चुका है। जब बहुत साल पहले बचपन में मैं यहाँ आया था तब यहाँ पे ये अंग्रेज़ी बबूल हुआ नहीं करता था। सारे फल फ्रूट के पेड़ थे, बड़ा सुंदर था, पर अब अंग्रेज़ी बबूल ने यहाँ कब्जा कर लिया है। मेरे परिवार के लगभग 8-10 सदस्यों के साथ में हमने ये यात्रा प्रारंभ की है, इसमें बुज़ुर्ग भी साथ में हैं जो बहुत पहले गए हुए हैं, फिर भी रास्ते को देख के और कुछ जानवरों के लिए खाने की चीज़ें भी हमने साथ ली है और वहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। इस रास्ते में काफ़ी सारे पहाड़ों की चढ़ाई है, फिर वापस उतरना है। इस तरह से बहुत ही विहंगम दृश्य है आगे तक, और बीच में मैं रास्ता भूल के बहुत आगे भी चला गया था, फिर वापस पीछे आना और सारे दृश्य आपको देख के बहुत आनंद आएगा दोस्तों। और अरावली के पहाड़ों का जब सूर्योदय का समय है और उसको देखने का आनंद ही अलग है, बहुत ही सुंदर है। यही प्राकृतिक वातावरण सभी जगह हो तो आनंद ही आ जाएगा। इस विकेट घड़ी को आप भी अपने परिवार के साथ बिताएं। यहाँ से शुरू होती है जो टहलती अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। उस अरावली के अंदर हुआ अभी मैं शुरुआत की हमने, लगभग अभी 30 मिनट हुए हमें चलते हुए। और अभी हम जिस जगह पे जाना है तो एक स्पॉट जो बताया था कि सबसे बड़ा हरा भरा जो जगह होगी, तो वो हमें वहाँ पे हरी भरी जगह दिख रही है। तो हमारी कोशिश होगी कि ये जो 1-2 पहाड़ छोड़ के चढ़ के हम वहाँ तक पहुँचे और आपको मैं वो जगह दिखाऊँ। तो बहुत ही सुंदर दृश्य आप देखेंगे दोस्तों, रहे मेरे साथ। पे जाए ऐसा स्लीपी जगह हो तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, स्लिप हो सकते हैं आप। जैसे मैं
आपको हमेशा थोड़ा ध्यान रख के चलना है, सेफली चले थोड़ा सा। आप सही है तो आप यात्रा पूरी कर सकते हैं। दोस्तों ये जगह वास्तव में बहुत ही सुंदर है और यहाँ जो सुबह 5:30-6 बजे तक आने का आनंद है और जो माहौल होता है और जो चिड़ियों की आवाज़ है, अद्भुत है दोस्तों, अद्भुत। अभी तक हमें जगह मिली नहीं है और सभी अपना अपना एजम्पशन दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस तरफ है, कोई कह रहा है कि दूसरी तरफ है। तो एक हंसी भरा माहौल भी बना है। बड़ा ही आनंद आता है दोस्तों परिवार के साथ जब आप समय बिताते हो, और उस समय का आनंद अलग ही होता है दोस्तों। फिर भी हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी सब बच्चों को पीछे छोड़ के हम आगे जा रहे हैं एक बार। बहुत ही सुंदर यात्रा है पूरी दोस्तों। लगभग 3-3.5 घंटे की पूरी यात्रा थी। ये मेरे बड़े पिताजी के लड़के हैं मनोज सिंह, जो आज साथ में हैं, और साथ में है मेरी बड़ी माता जी। यहाँ से हमने पूरे परिवार को अलग छोड़ के आगे की यात्रा शुरू की थी, रास्ता ढूंढ के सबको बुला सके। लगभग 1 घंटा हो चुका है चलते चलते, और जिस जगह ढूंढने आए थे वो शायद पीछे रह गई, क्योंकि पहाड़ों को चढ़ते हुए हम डायरेक्ट थोड़ा आगे आगे, यहाँ पे रास्ता किससे पूछे। फिर भी वापस जाके थोड़ा सा ट्राई करेंगे दोस्तों। कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। वास्तव में रोज़ आदमी को ट्रैकिंग करनी चाहिए। नहीं ये तो हर जगह जानवरों की हड्डियाँ बिखरी हुई। ये लेपर्ड जोन है, वैसे यहाँ पे खूब लेपर्ड है। फिर भी आपको वो जगह दिखानी है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग गाय के लिए क्या क्या करते थे वो आप देख सको। उसके लिए थोड़ा आगे जाके फिर वापस पीछे मुड़े हम। आनंद आ गया दोस्तों इस पूरी यात्रा का। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं वो जगह ढूंढ के आपको दिखा पाऊँगा, तो गौ माता की कृपा से मेरे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई इस वेरी को ढूंढने का प्रयास हमने जारी रखा। आगे देखते हैं, आपको पूरा दृश्य दिखाते हैं आगे का। और वास्तव में इस अरावली के पहाड़ों का जो ये भ्रमण था वो मेरे लिए यादगार था। जब उस पहाड़ से वापस पीछे से मुड़ के हम वापस आए, तो उसके बाद में थोड़ा सा आगे जो दिखा वो अभी, इससे बड़ा खुशी का पल आज तक नहीं था। आप देख सकते हैं थोड़ा इधर से, वो जो जगह वो कुआं बना हुआ है जंगल के बीच में, अब हम जाने का रास्ता यहाँ बनाएंगे। वास्तव में आज इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। लगभग 1.5 घंटा हो गया हमको दोस्तों, बहुत थक गए बस। फिर भी नमस्कार दोस्तों, इस जगह में पहुंच चुका हूं। आज मेरे बुजुर्ग जिन्हें हम घर में पूजा करते हैं, गंगाराम जी और उनके भी पिताजी, गंगाराम जी भी गाय चराने यहाँ आते थे। गौ माता को बचाने के समय ही वो शहीद हुए थे। और ये जो वेरी है कितने साल पुरानी आप देख सकते हैं। और उस समय क्या साधन हुआ करते थे, गाय चराने आते थे हाथों से खोद के। बाबा की वेरी कहते हैं। मेरे परदादा के पिताजी बख्तावर सिंह जी अदरिंग जी, उन्होंने इसको बनाया था। आप देख सकते हैं इसको, अभी भी पानी यहाँ पे सिर्फ 15-20 फीट पे पानी है। और इसमें उन्होंने उतरने की सीढ़ियाँ भी रखी थी। और आप उधर से, अगर मैं थोड़ा थक गया हूँ, कैमरामैन से कहूँगा जूम करे कि वापस हमें बाहर भी निकलना है यहाँ से। वो भी एक बड़ा, क्योंकि रास्ता वो कुंडी बनाई थी, पानी यहाँ से बाल्टी से या जो पुराने साधन हुआ करते थे चमड़े के, उससे वहाँ उसमें डाला करते थे। और वो सीढ़ियाँ स्टेप वॉल्स बनाई थी यहाँ से। ये जंगल के बीच में बिल्कुल बाबा की वेरी हम इसको कहते हैं। आज खुशी है दोस्तों, मैंने सोचा था मैं आपको ये जगह दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि जंगल में अब कहाँ पे क्या है। और मैं खुद भी बचपन में आया था, वापस यहाँ आ जाए बड़ी खुशी हुई आज इस जगह को देख के। एक अलग ही अनुभूति है। हर गांव में 100-100 गाय हुआ करती थी हर घर में। आज वो तो समय रहा नहीं, पर ऐसे पुराने ये चीज़ें देख के बड़ी खुशी होती है। वही स्वर्णिम युग फिर से आएगा दोस्तों। आज वास्तव में इस थकावट के बाद एक बड़ी खुशी है। और ये ट्रैकिंग और इस तरह की चीज़ें मैं कोशिश करूँगा रोज़ शुरू रखूँ। बहुत ज़बरदस्त आनंद आ रहा है दोस्तों आज बाबा की वेरी आपको दिखाते हुए। इस बाबा की वेरी स्पॉट को आप जब भी देखना चाहिए, लॉकडाउन खुलने के बाद में मुझे कॉल करें, आपके साथ फिर से आऊँगा यहाँ पे। तो जितनी बार समय मिलेगा यहाँ आऊँगा। तो थकावट बिल्कुल चली गई है इस वातावरण में, प्रकृति के
ये पुराने पेड़ है दोस्तों यहाँ के। अब ये बबूल ने कब्जा कर लिया थोड़ा सा जंगल में 3-4 किलोमीटर तक। अंग्रेजी बबूल ने, बबूल देसी बबूल नहीं है दोस्तों, अंग्रेजी बबूल है। 4 के अंदर तक बबूल आ गया है, पहले नहीं था दोस्तों। मैं जब बचपन में आया ना तब यहाँ पे बबूल था ही नहीं है, मतलब नंगे पाँव चल सकते थे, एक भी कांटा नहीं होता था आपके लिए। पर देखो समय और हालात, प्रकृति अपने आप को अपने रूप में ढालती है। पर इस अंग्रेजी बबूल को ला के एक नाश ही किया है। तो बाबा की बेरी दिखा के आज बहुत खुशी हुई दोस्तों, अत्यंत खुशी आ गई। मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का पल है, बहुत ज़्यादा दोस्तों। जय गौ माता। कैसा था यार? थक गया यार। वो वहाँ पे तो 2 बार तो मैं गिरा, 1 बार तो बच गया था ना, पूरा आगे चले गए थे। काटे काटे हो गए, काटे काटे, वो काटे भी। पहुंचे है बाबा की बेरी। पीछे पीछे मेरे अंकल, मेरे बड़े पिताजी, मेरा छोटा भाई। बाबा कौन थे? बाबा के अंकल बताएंगे मेरे। बाबा थे हमारे दादा वक्तावर सिंह जी, मेरे पिताजी अमर सिंह जी के पिताजी वक्तावर सिंह जी, उनको बाबा बोलते थे। मतलब मेरे अंकल, मेरे पिताजी के भी दादाजी वक्तावर सिंह जी, उनको बाबा नाम दिया था। उनके 5 भाई थे। सबसे बड़े थे भोजू सिंह जी, सेकंड नंबर अमर सिंह जी जो हमारे दादा पिताजी है, थर्ड नंबर थे भोपाल सिंह जी, चौथे थे बबू सिंह जी, सबसे छोटे थे गंगा सिंह जी, जिनको पूर्व जी के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही आस्था है हमारे पूरे परिवार की उन पे। और पूर्व जी यहाँ पे लगभग 100 गायों को लेके हमेशा चराने के लिए आते थे और इसी वेरी पे गायों को पानी पिलाते थे। और इसी वेरी का प्रताप है कि वो गाय बहुत ही आनंद और बहुत ही उस भाव से रहती थी। उन्होंने तो गौ सेवा को उस समय से शुरुआत कर दी थी, आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। हमारे परिवार में गौ सेवा का तो सपोज मानो एक अटूट संबंध है जैसे, और परिवार का गायों से 100 साल पुराना रिश्ता है। तो गाय सेवा हमारे परिवार के लिए एक नई बात नहीं है, ये 100 साल पुरानी बातें हैं। और उसी समय हमारे पूर्वजों ने भी गौ सेवा की शुरुआत कर दी थी। इसीलिए तो इस वेरी को ऐसी अरावली की डरावनी अभयारण्य में इस वेरी का निर्माण करवा कर एक गौ सेवा के लिए, पानी पीने के लिए, गायों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सबके लिए पानी का व्यवस्था की थी। हम सरकार से भी मांग करते हैं और ये सरकार से आग्रह करते हैं कि इस वेरी को का पुनरुज्जीवन कर या इसके लिए कुछ बजट आवंटित कर गौ सेवा और पशु पक्षियों के लिए पूर्वजों के मतलब क्या बोल सकते हैं जिनको कि भाई जो धरोहर ये है, एक धरोहर के संरक्षण के लिए ये कार्य किया जाए तो बहुत अच्छा सरकार करे न करे, हम सब मिलके करेंगे। हाँ, हमारा यदि सरकार करे तो ठीक है, नहीं तो हमारा परिवार मिलके इस जो धरोहर है इसको सुरक्षित करेगा। दूसरा इसका जो बनावट है, हाँ, वो भी एक पुरानी बावड़ियाँ होती थी, पुरानी जो बावड़ियाँ होती थी, कितने फुट पे होगा ये? पुरानी जो बावड़ियाँ होती थी उसकी तरह से ये साइड से सीढ़ी अंदर आ रही है और बिल्कुल एकदम ऐसा सिस्टम है। लगभग 50 फीट के आसपास पानी है अंदर। अभी तो यहाँ के अंदर शुरुआत तो 10-12 फीट पे हो रही है, अभी है तो 8 फीट पे पानी है। तो सिर्फ 8 फीट पे हाथ से पानी ले सकते हैं आप विदाउट कोई। और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही घना जंगल है। वक्तावर सिंह, देवी सिंह जी, धन सिंह जी, धन सिंह जी, भक्त सिंह जी, भक्त सिंह जी, राजू सिंह जी, अजीत जी, और प्रश्न और कोई सवाल? और इसकी बनावट के बारे में आप कुछ कहेंगे? बनावट ऐसे पूर्वजों ने ऐसी बनावट बनाई थी कि जैसे कोई साधन नहीं था। मैं समझ नहीं पाया, ये तो पूरा पहाड़ है, पर ये पहाड़ के अंदर खोद के इतना पानी यहाँ तक आ गया यहाँ। और अभी वैसे भी गर्मियों का मई जून का महीना दोस्तों, उसमें भी पानी जबरदस्त भरा हुआ है इसमें। और जब बारिश में तो पूरी छलाछल हो जाती है। पूरा बारिश से तो ऊपर से पानी निकलता है यहाँ से, पूरा भर जाता है ऊपर से। ये बारिश में तो ये भी चलता रहता है, ये नाला भी चलता रहता है लगातार बारिश में। तो अभी भी चला, नाले में थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी है, देखो रिस के पानी आ रहा है, अभी भी है पानी। कोरोना का जो समय है उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हाँ, देखो ये जो चीजें है, ये अरावली के सुरम्बी घाटियों में, अरावली की पर्वतमालाओं में, अरावली की श्रृंखलाओं में ये चीज़ मिलना, ये एक परिवार के लिए बहुत ही मतलब एक गर्व का विषय है। और हमारे भाई साहब बाबू सिंह जी, हमारे बड़े भाभी साहब, सीताबाई सब साथ में है। हमारी एक भतीजी है लाडली, सबसे बड़ी,
और शोभा भाई वो भी बॉम्बे से पधारे हैं, उनका जो सन है प्यारा भांजा वो भी आया है। जो और हमारी एक डॉक्टर है वो भी साथ में है। हमारी एक वो सबसे खूबसूरत डॉल है वो भी साथ में है। और एक 132 साल पहले बख्तावर सिंह जी, देवी सिंह जी मारवटियों ने ये वेरी बनाई थी और उनके सो गए थी। ये पहाड़ के अंदर गयो सराते थे और उनके पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने खुद मेहनत करके वेरी का निर्माण किया था। दोस्तों जो अभी थोड़ा सा रिलैक्स काफ़ी 5-10 मिनट यहाँ बैठे हुए हो गए मुझे, तो ये जो जगह है इसको उन्होंने खोद के और उससे बनाया था। फिर हमारे जो दादा थे उन्होंने थोड़ा सा तैयार करते रहे, क्योंकि जंगल में पहले चराने के लिए गाय को लेके यहाँ पे आते थे। और जो ये आप लकड़ी देख रहे हैं दोस्तों, हमारे यहाँ गाँवों के पहले ईंधन के रूप में लकड़ी ही काम आती थी। तो आपको इस जंगल के अंदर एक लकड़ी नहीं मिलती थी, सूखी लकड़ी। और ये जो जगह है वो गायों को पानी पिलाने, क्योंकि जंगल में जब चराते वक्त पानी होता नहीं था यहाँ पे, तो पानी पिलाने के लिए व्यवस्था उन्होंने की थी। और सिर्फ न गायों के लिए अपनी, और भी जो गोपालक यहाँ पे आते थे उनके लिए और वन्य जीवों के लिए। तो बुजुर्गों के अंदर मेरा कहने का ये आशय है कि गायों और वन्य जीवों और प्राणियों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम होता था, श्रद्धा भाव होता था। अब समय अनुसार हम लोगों ने वो चीज़ें भुला दी दोस्तों। तो इस कोरोना ने हमें सिखा ही दिया है, प्रकृति ने अकेलापन जो हम अब महसूस करते हैं, जिनके घर में हादसे हुए उनके साथ में मेरी सद्भावना है कि प्रभु उनको संबल प्राप्त दे। पर वास्तव में दोस्तों ये जो स्थान होते हैं एक अप्रतिम ऊर्जा का स्रोत है। आज 2 घंटे में भी यहाँ पे रुकने की इच्छा है मेरी, मैं यहीं बैठूंगा। मेरे परिवार के काफ़ी सदस्यों को मैं लेके आया था, पर इस जंगल में आने की व्यवस्था नहीं थी, तो थोड़ा घुमा के उनको छोटे भाई वगैरह लेके आ रहे हैं। तो जब तक मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि गायों के प्रति एक अलग ही प्रेम भावना हुआ करती थी। वही चीज़ आपको यहाँ पे इस वेरी के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और आज मेरी इच्छा थी कि कोरोना काल है, घर पे बैठे थे, तो इसको एक सर्च करें, एक्सप्लोर करें, कि भुला दिया था। धीरे धीरे इसी तरह हम हमारे बुजुर्गों की जगह स्थान जो बनाए हुए थे वो हम भुलाते जा रहे हैं। पूरा हाथ में एक बार गिर भी गया था मैं वहाँ पे, कांटे भी चुभे हुए। फिर भी दोस्तों आप सभी का धन्यवाद है कि आपके समर्थन से आज आपने यूट्यूब पे परिवार 54,000 पे पहुँचा है। और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस जो यात्रा के माध्यम से और किस तरह से गायों का कहाँ पे कैसे संवर्धन हो रहा है और भी कैसे अच्छे काम हो रहे हैं, इस लॉकडाउन को खुलने के बाद उस यात्रा में फिर से निकल जाऊँगा। उस यात्रा में साथ रहिएगा, आपको और सारी चीज़ें आपको जरूर दिखाऊँगा। जय गौ माता।